केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है, जिसमें देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई है। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीनों में 69% अधिक गिरफ्तारियां की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। ठोस तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है। जुर्माना की राशि का जो उपयोग जो है वो कचरा प्रबंधन, पुराने कचरों की रिसाइकलिंग, सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल कीचड़ व सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिलती है, यानी मुफ्त में दवा के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और उसके बाद में फिर बिहार का दूसरा स्थान है। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव्स वर्कशॉप जो कि भागलपुर में स्थित है को CII ग्रीन कंपनी यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर जो कि भागलपुर में स्थित है के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म साबौर कुंवर की खोज की है। यह जो धान की नई जो किस्म है साबौर कुंवर, इसमें कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। यानी यह जो धान की जो किस्म है वो 25 कम पानी लेगी, 25% तक पहले के मुकाबले कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाएगा यह फसल। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलुक कवर किया जाएगा। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हजार टन मछली हुआ है, जबकि वही सबसे कम की बात किया जाए तो जहानाबाद में 1.55 हजार टन उत्पादन हुआ है। बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, जिसमें से इस वर्ष चौथे कृषि रोडमैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा।
बिहार में मिट्टी की जांच के लिए गठित बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वही अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार के 100% पंचायतों की मिट्टी का जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाएगा। साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया है। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म की अगर बात किया जाए तो उसमें वॉशिंग मशीन और वही इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म जो है वो इटली की जो फिल्म थी दिली जीतिस को चुना गया है। बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे, जिनमें उद्योग विभागों ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और उस इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। सोन नदी में यह बनेगा घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और इसको इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जाएगा। आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। वहां के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहाँ के किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणामों से काफी प्रभावित है। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाना अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पादक जो किसान होंगे उसके साथ ही व्यवसाय इस मखाना उत्पादन के व्यवसाय से भी जो जुड़े होंगे उनको काफी लाभ मिलेगा। आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 में आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल सितंबर माह तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में आईआईटी पटना का चयन किया गया है, जिसमें सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी आईजीआईएमएस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर
डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है। भारत और नेपाल के बीच ट्रेन की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बथनाहा जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में है से विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण का काम जो है इरकोन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। कौन सी कंपनी? इरकोन कंपनी है। बिहार में गंगा नदी के किनारे 23 शहरों व इनकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में एफएसटीपी यानी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस एफएसटीपी के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली जो गंदगी होगा उसको एकत्रित करने के बाद में उसे ट्रीट कर खाद्य तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा। लोग दूरभाषा एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। पंचायत स्तर तक मौसम संबंधित आंकड़ा ग्रहण कराने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपया का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसके बाद अब पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बिहार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव में आयोजन के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है और यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थान वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय भंडार नामक संस्थान ने कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्थान ने ऐप के माध्यम से बच्चों को लर्निंग लेवल सुधारने में पर काम करेगी। जेसुइट पीस मिशन आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगा। वही एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगा। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश
सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर है। इसके बाद में उड़ीसा का दूसरा स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार का तीसरा स्थान है। यह संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार। जाम्बिया की सरकार ने वहां की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार है। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में भी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीद बेच पर आधार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य करेगा। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीकी को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष मैप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र ऐप का मीनिंग है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूल में बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यार्थियों में शिक्षक छात्र इससे विद्यालयों में शिक्षक और छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है। दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया है। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। 68th बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों को अब हम देखते हैं। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 6.5%। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020-22 में 1090 हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के वृद्धि दर में कितना प्रतिशत रही है? तो 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है बिहार, जो 2.5% है, ये भी सही है। बिहार में अधिकतम
बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस जिला शहर में हुआ है? तो भागलपुर। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद, दरभंगा। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर। 2020-21 के लिए नीति आयोग एसटीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 100 में से 52। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग। अगस्त 2022 के में किसे भौगोलिक संकेतिक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तब मिथिला मखाना को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, गलत है। लंगर सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, ये भी गलत है। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, ये भी गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तब बोध गया। पिछले 10 वर्षों में राज्यों का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.3% हो गया है। निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम में चुनिए। सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है मधेपुरा में, फिर किशनगंज में है, उसके बाद में सिवान में। सबसे अधिक कहाँ है? मधेपुरा में, फिर उसके बाद में किशनगंज में और उसके बाद में सिवान में। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग। 67 बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन अब देखते हैं। बिहार के राज्यपाल तो श्री फागु चौहान उस समय थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी तो श्री HR श्रीवास्तव, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे अधिक पटना में है, फिर उसके बाद मुंगेर, फिर उसके बाद नालंदा।
शहरीकरण सबसे अधिक पटना में है, उसके बाद मुंगेर, फिर उसके बाद नालंदा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47 होने का अनुमान है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। हर खेत में सिंचाई का पानी, सही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी है। सशक्त महिला, सशक्त महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं है, यानी ये गलत है। बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो नवादा, उसके बाद फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। नवादा, नवादा, फिर उसके बाद किशनगंज, फिर उसके बाद में पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद में अररिया, फिर उसके बाद में किस शिवहर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये गलत है। 2.8 नहीं बल्कि 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये सही है। बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुआ है, ये भी सही है। बोल रहा है कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक का स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था, 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमान था, 22.511 करोड़ रुपया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है, 4.12%। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, सुदीप्तो मंडल 15वें नहीं बल्कि 14वें वित्त आयोग के सदस्य थे। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 के में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है, तो 6.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया है, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, 2006 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए हैं, तो 7 विभाग को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिला से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया है, तो खगड़िया जिला। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, कांवड़ झील, बेगूसराय में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, गया। बीपीएससी AAO PT परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। बाल सहायता योजना
के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी रुपए की घोषणा की गई है, जो 18 वर्ष की आयु होने तक प्रदान की जाएगी? तो 1500। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार मंडप को। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत 51.91% है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो पैरा बैडमिंटन। बिहार दिवस 2022 का थीम है जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह पीएम गति शक्ति योजना पर आधारित था। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही है? तो 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया गया है? तो पटना। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन कराता है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2021 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो रोहतास। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग, चीनी उद्योग, निर्माण उद्योग। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब सेट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है, यह सही है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह भी सही है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीकी पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक्स यूनिट की शुरुआत किया गया है? तो नालंदा जिला में। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है, सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सही है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है?
जमुई जिला, जमुई जिला मनरेगा के तहत कार्य देने में प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं? बेफिक्र ऐप। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 108 फीट है का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। नवादा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया जा रहा है, सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है, ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया है, ये भी सही है। इसमें से कौन सा गलत है? यानी इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 से 24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है? तो 83,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किए हैं? पटना जिला से, अपने आवास से, मुख्यमंत्री आवास से। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंचायती राज विभाग। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसकी अवधि 2023 से 28 है, सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा, तो ये भी सही है। यानी तीनों सही है। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां के अधिकारियों को एक टीम बिहार भेजा है? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आयोजन बिहार के सीवान जिला में किया गया है। सीवान नहीं बल्कि छपरा जिला में किया गया है, छपरा। 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, ये भी सही है। भारत की 2 फिल्मों को अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो ये भी सही है। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत की अगर हम बात करें तो ए नंबर जो है ये गलत है, ये सही है। यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो पटना जिला। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है।
सही है। डिस्क थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये गलत है। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये सही है। यानी 1 और 3 सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो डॉक्टर रोहिणी। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद पर नियुक्त किया गया है? समीर पांडे। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो बालिका साइकिल योजना। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो तेजस्वी यादव ने। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो दरभंगा के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। विक्की पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों को की आधारशिला रखी है? बेगूसराय। 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है, ये सही है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पदक प्रदान किया गया है, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? पटना में। मई 2023 में जारी इंटरनेशनल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश में अग्रणी राज्य है, सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, ये भी सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, ये भी सही है। यानी कौन सा कथन गलत है? यानी डी हो जाएगा। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? 19 जिला। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार के पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो कांटी थर्मल पावर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? पटना। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? गजेंद्र कुमार, सिंटू कुमार। यानी ए और बी हो जाएगा। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि राज्यपाल है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? पटना। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो थाईलैंड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4000 करोड़।
बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सही है। इनमें बिहार का दूसरा स्थान है, ये भी सही है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, ये भी सही है। यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किए हैं? मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिला के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? कैसर कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला स्थान पर राजस्थान है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो तेलंगाना हाईकोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? 9। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? 55.23%। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एवं इनोवेटर्स नामक पुस्तिका को बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो राजकुमारी देवी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के में सड़क दुर्घटना में हुए मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 115%। बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो पटना टू भागलपुर। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस जिला का चयन किया गया है? किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार। यानी इसमें एक से अधिक हो जाएगा, यानी इसमें सभी है।